मैं ओमवीर सिंह और शाहपुर मंडल में कार्यालय प्रभारी हूँ बीजेपी का। विधायक जी का काम बताइए सर, यहाँ पे जो हाँ, विधायक जी का काम बहुत ही सुंदर काम है और जो भी समस्याएं हम लेके जाते हैं उनका निदान करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई थी सादतपुर में, तो वहाँ भी उन्होंने वहाँ हमने अपनी समस्याएं रखी थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निराकरण करने की कोशिश की थी। लोग संतुष्ट थे। दिल्ली में सर बारिशों को लेके बात करेंगे, यमुना पे और वो जगह जगह आप देख रहे हैं जल भराव की स्थिति है, जिसके कारण लोगों को सामना उठाना पड़ता है, ट्रैफिक हो गया या नहीं, आपकी बात सही है कि सब दिल्ली में जल भराव की समस्या है, लेकिन वो समस्या एकदम नई नहीं है, काफ़ी पुरानी समस्या है। और इससे पहले 10 साल जो सरकार रही थी उन लोगों ने बातें बहुत की, काम कम किया और उसका दुष्परिणाम अब हमें देखने को मिलता है। ये हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई हैं, इनका काम बहुत ही शानदार है। और जो कभी मिंटो ब्रिज पर हमेशा पानी रहा करता था, आज उसका मैं समझता हूँ पूरी तरह से इस सरकार ने निदान कर दिया है। और इतनी बारिश में जो अभी अभी हुई हैं, वहाँ मिंटो ब्रिज पर एक बूंद पानी भी जल भराव का नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ कहीं भी आगे भी अगर कहीं ऐसी समस्याएं हैं तो सरकार हमारी प्रयासरत है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पीडब्ल्यू विभाग में हमारे प्रवेश वर्मा जी, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जहाँ कहीं भी और थोड़ी बहुत जल भराव की समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी, ऐसी हमें आशा है और उम्मीद है। मैं ऋषिपाल सिंह दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हुआ हूँ और आजकल जो है पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। सादतपुर में निवास है, ये रहता हूँ। तो अभी काम क्या क्या हो रहा है सर सादतपुर के अंदर? देखो जी, सादतपुर में तो सिर्फ गलियाँ ही बनाई जा रही है और तो इसके अलावा तो कोई ऐसा काम है नहीं। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, घर के लाइट लगाई जा रही है हर जगह। जहाँ के दे रहे हैं डार्क स्पॉट्स है वहीं पर जो है लाइट लगवाई जा रही है। सीसीटीवी हर चौराहे पर लगाने की कोशिश की जा रही है और गलियाँ निर्माण करवाने की कोशिश की जा रही है। सवाल सर मेरा ये भी रहेगा, जैसे करावल नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के जो विधायक है वर्तमान के, वो आम आदमी पार्टी से भी विधायक रहे हो, आज वो बीजेपी के विधायक हैं। आज तो पहले के शासन में काम हुआ था जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे कपिल मिश्रा जी? नहीं, काम तो जब भी था, लेकिन उसके बदले आज बहुत ज़्यादा है। जो काम पहले इन्होंने किए थे उसके निस्बत अगर देखी जाए तो अब ज़्यादा है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब काम बढ़िया चल रहा है, केंद्र सरकार से मदद मिल रही है, नीचे से पब्लिक की मदद मिल रही है। क्या क्या पॉलिसीज लेके आए हैं अभी तक कैसे करावल नगर की जनता के लिए? करावल नगर की जनता के लिए इनकी तो जो पॉलिसी है वो यही है कि अभी पार्क की बात हुई थी, पार्क के लिए भी बात चल रही है कि पार्क कहीं बनवाएंगे, एडजस्ट करेंगे। एक जो है हॉस्पिटल की बात चली है कि कहीं हॉस्पिटल बनवाया जाए, जगह देख के देखते हैं जगह कहाँ एडजस्ट हो पाएगी। बाकी हमारे तिवारी जी हैं, हाईवे लेकर आए, दिल्ली देहरादून हाईवे। हमारे एक्स सेंट्रल स्कूल लेकर आए हैं। और जहाँ तक की बात है, वजीराबाद रोड पर जो है डबल डेकर जो है मेट्रो और उसका विदाउट किसी रेड लाइट के जो है रोड बना कर दे रहे हैं। बाकी जहाँ तक इस समस्या की बात है, यहाँ की समस्या खत्म होने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो एक ऐसा क्षेत्र है, इसका नंबर विधानसभा 70 है, तो सबसे लास्ट का विधानसभा है और सबसे पिछड़ा हुआ ये था। देखो मंत्री जी और मोहन सिंह बिश्ट जी हमारे जो है, मोहन सिंह बिश्ट ने काफ़ी काम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनसे बच गए हैं तो उनको जो है कपिल मिश्रा जी दोनों मिलकर कर रहे हैं। देखो कहाँ तक कामयाबी मिलती है। तो लगती है आपको, उम्मीद लगती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, अब तो कोई एलिगेशन वाले वो है भी नहीं सर की विपक्ष? नहीं जी, उम्मीद लगती है नहीं, काम करेंगे। उम्मीद लगना अलग बात है जी, काम करेंगे, करके दिखाएंगे। 10 साल सांसद रहे मनोज तिवारी जी सर, उनकी उपलब्धियों पे बात करूँ मैं 10 वर्षों की, क्या क्या काम हुआ था 10 वर्षों में? 10 वर्षों में मेट्रो आई है, डबल डेकर जो है बस का जो है रूट बढ़वा रहे हैं वजीराबाद रोड पे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आया है। उसके बाद दिल्ली में सेंट्रल स्कूल दिया है खजूरी थाने के बराबर में, इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। इससे पहले वेलकम में सेंट्रल स्कूल दिया गया है जो आज तक नहीं हुआ। दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन है, उस पर जो है ये स्टेशन बनवा मीत नगर में, जहाँ ट्रेन का रुकना ठहराव था, बहुत ज़्यादा सवार यहाँ से साधरा जाती थी, अब उनके लिए ठहराव यहाँ से बनवा दिया। तो काफ़ी काम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी जो है अब जमुना पर काम चल रहा है, जो उनसे जमुना को बिल्कुल गंदी करके घेर देता है। अब यहाँ पर पानी जो है, हमारे यहाँ पानी ऐसा आता था जैसे जो है काला पानी पीने के लिए आता था, उसमें सुधार हुआ है। यहाँ पर पानी हम पानी में कुछ हुआ सुधार? यहाँ पर पानी में हम 20 रुपए की बोतल लेकर डेली पीते थे, अब उसमें सुधार हुआ है। बाकी बच्चा कुछ और सुधार और होगा, अगर कोई कमी रह रही है तो उसका सुधार जो है हम भी जो है मिश्रा जी के साथ मिलके, निगम पार्षद के साथ मिलके, MP के साथ मिलके जो भी काम सुधार हो सकते हैं सुधार कराए जाएंगे जी। हमारे करावनगर विधानसभा में जो अभी बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या वो करावनगर रोड है। अगर ये चौड़ा हो जाता है तो लगभग हम सभी लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, और तो हमारे क्षेत्र में कोई खास बड़ी समस्या है नहीं, सब लगभग ठीक है। विधायक जी का काम कैसा है अभी यहाँ के जो विधायक हैं कपिल मिश्रा जी? देखो जी, मेरा दोनों कॉन्स्टिट्यूट में मेरा है रेजिडेंस, करावनगर में भी है और मुसाबाद वाले भी, और दोनों ही विधायक बहुत बेस्ट है। कपिल मिश्रा जी भी अपनी जगह काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मोहन सिंह मिश्र जी भी अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार बनी है भाजपा की 27 सालों बाद, तो जो भी उनकी पॉलिसीज हैं वो क्या लगता है अभी तक की जो उनकी रणनीति किस तरह की रही है सर? कुछ पार्टी बीजेपी के आने के बाद थोड़ा क्लियर मैसेज गया है क्षेत्र में कि कुछ काम होगा अब, और लगभग हो भी रहा है। जैसे सोने बिहार में एलिवेटेड रोड पास हुआ है, और CM की जो भी प्लानिंग होती है वो क्लियर मैसेज लोगों तक पहुंच जाता है कि ये प्लानिंग क्लियर मैसेज कि हाँ ये होगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी आने से दिल्ली में एक स्थायी सरकार आ गई है, काम होगा। सर आपके ही जो विधानसभा सटा हुआ जो यमुना है आपकी, सफाई जो बोली थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कुछ हुई है अभी तक इसकी शुरुआत यमुना की? देखो अभी तो मैंने इस बार थोड़ा सा बारिश की वजह से मेरा भी ध्यान नहीं गया है कि सफाई की तरफ, ख़ासतौर जमुना पे, लेकिन देखते हैं बरसात के बाद अगर कुछ बात आएगी तो मैं आपके समझ जरूर रखूँगा। जो गंदे नाले और जैसे हमारे नाले वगैरह तो अभी बरसात में तो अभी कोई ओवरफ्लो हुआ नहीं है, इससे लग रहा है कि सफाई हुई है, काम हुआ है। तो क्या लगता है आपको जो सरकार बनी है इसकी जो पॉलिसीज हैं वो आगे लगता है लंबी चलेगी? तब इस सरकार की चलेगी। देखो CM रेखा गुप्ता जी जो भी प्लानिंग करके चल रही है वो क्लियर है कि ये सरकार की प्लानिंग लंबे समय तक के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगी। तो दिल्ली में तो 40 लाख जो झुग्गी हैं उनको जो बेघर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा कि किसी को बेघर किया जा रहा है। अगर कोई व्यवस्था में कोई आगे बीच में कोई झुग्गी आ रही है तो उसे ट्रांसफ़र जरूर किया जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि दिल्ली से बाहर किसी को बस में भर के या ट्रक में भर के या किसी सामान को लोगों को उजाड़ा हो। क्योंकि देखो आज की डेट में ना मीडिया का युग है, अगर किसी का सामान टूटता है, कोई झुग्गी टूटती है, उसका सामान भर के टेम्पो में जाता है तो लोगों को दिखाई देगा, खासतौर सोशल साइडों पे दिखाई देगा। तो ऐसा दिल्ली में कहीं दिखाई नहीं दिया। किसी व्यवस्था रोड वगैरह चौड़ा वाड़ा करने के लिए अगर थोड़ा बहुत हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता।